वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक डॉगी स्टाइल पोजीशन आपके सेक्स के मज़े को बढ़ा सकती है, एनहांस कर सकती है, कैसे आपकी सेक्सुअल लाइफ को मज़ेदार बना देती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक ही पोजीशन को बार बार करने से हम कभी कभार बोर हो जाते हैं। ये प्लेजरेबल पोजीशन हमारे लिए यूज टू हो जाती है और कुछ ही बार करने के बाद कोई पोजीशन भी बोर लगने लगती है। इस पोजीशन में चार्म और मज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन हर पोजीशन की अपनी वेरिएशंस होती हैं और वेराइटीज़ होती हैं। मुख्तलिफ अंदाज में एक ही पोजीशन को ट्राई किया जा सकता है, जिससे सेक्स का मज़ा दुबाला हो जाता है और सेक्स करने में मज़ा आने लगता है। इसलिए आज का जो वीडियो है वो डॉगी स्टाइल के 5 ऐसे वेरिएशंस, ऐसे अंदाज के बारे में है जो आपके सेक्सुअल लाइफ में एक अजीब सा, एक भरपूर सा, एक मज़ेदार सा नशा भर देगा। तो मैं हूं डॉक्टर आलिया अहद और मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और मैं अपने वीडियोस के जरिए आपके सेक्सुअल इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। वीडियो को आपने यकीनन पूरा देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। साथ ही वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट लेती हूँ। सबसे पहले जो वेरिएशन होता है वो है टर्टल वेरिएशन। इस वेरिएशन में क्या होता है कि बीवी का चेहरा बिल्कुल बिस्तर से लगा होता है और इनका पिछला हिस्सा यानी कि इनकी वजाइना और दुबर शौहर के नफ्स के पास होता है। बहुत बार भैया बहुत ज़्यादा लेज़ी और सुस्त होती हैं, वो उठना नहीं चाहती या फिर वो बहुत ज़्यादा वज़न की होती है। इस केस में भी ये वेरिएशन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। रात को या सुबह जब बीवी नींद में होती है तो शौहर को करने का मन होता है, तो ये वेरिएशन आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। इसमें बीवी एक ही करवट लेकर अपने घुटनों के बल हो सकती है और अगला हिस्सा नीचे बेड से लगाकर ज़्यादा मुशक्क़त के बिना सेक्स का भरपूर मज़ा ले और दे सकती है। और इसको टर्टल वेरिएशन कहा जाता है, जो कि डॉगी स्टाइल का एक बहुत ज़्यादा अच्छा और शानदार अंदाज है। दूसरा वेरिएशन जो होता है वो है बुलडॉग वेरिएशन और आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये बुलडॉग जैसा है। इस वेरिएशन में शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे पाते हैं, झटकों के दौरान भी और स्टिमुलेशन के दौरान भी। इस वेरिएशन में बीवी घुटनों के बल होती है, मुकम्मल डॉगी स्टाइल में होती है, यानी इसकी कमर बिल्कुल सीधी होती है और मर्द अपने पैरों के बल झुककर खड़ा हो जाता है, यानी अपने घुटनों के बल होकर अंदर दाखिल करता है। मर्द अगर चाहे तो एक पांव सीधा रखकर दूसरे घुटने के बल होकर अंदर दाखिल कर सकता है। ये पोजीशन मर्द बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन औरतों में अक्सर प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर औरत को कमर की प्रॉब्लम है तो वो ये पोजीशन को स्किप कर सकती है। और इसी वीडियो में मैं मज़ीद डॉगी स्टाइल की अच्छी अच्छी पोजीशंस बताने वाली हूँ जो मुझे स्पेशली पसंद है। तीसरा वेरिएशन जो होता है वो है फ्रॉग स्टाइल वेरिएशन। इस वेरिएशन में शौहर और बीवी दोनों थोड़े से बैठे होते हैं। शौहर भी अपने घुटनों के बल थोड़ा बैठ जाता है और बीवी भी फ्रॉक कैटेगरी में अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठती है। यानी ये समझने की बात है कि औरत ना लेटी होती है और ना ही घुटनों के बल होती है, बल्कि अपने पैरों के बल बैठी होती है। और मर्द भी अपने घुटनों पर ले डाउन यानी झुका हुआ होता है और दोनों शर्मगाहें आमने सामने होती है। इस वेरिएशन में दोनों के लिए एक सपोर्ट मिल जाता है, जिससे इन्हें थकन जल्दी नहीं आती और वो आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये पोजीशन औरतें अगर करना चाहें तो इसमें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती और दूसरे पोजीशन की निस्बत आसान और मज़ेदार भी होती है। मैं ये पोजीशन ट्राई करती रहती हूँ और इसका अपना ही प्लेजर, अपना ही मज़ा है और अपना ही नशा है। चौथा वेरिएशन होता है वो है ट्राइसेराटॉप वेरिएशन। वो है ट्राइसेराटॉप वेरिएशन। इस वेरिएशन में बीवी किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं बैठती, बल्कि इनका पूरा जिस्म बेड पर होता है और औरत अपनी सीधी टांगों के साथ आगे की तरफ बेड पर झुकी होती है और मर्द खड़े रहकर वजाइना में अपना नफ्स डालता है। इस पोजीशन में शौहर और बीवी दोनों को ही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये पोजीशन आसान तो नहीं, लेकिन इसको अगर आपने ट्राई करना है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसको करने का अपना ही नशा है, क्योंकि इसमें मर्द को बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और वजाइना का मुंह बिल्कुल नफ्स के सामने और कुशादा होता है, जिससे नफ्स फुल अंदर तक जाता है और जिसका अपना ही नशा, अपना ही सुकून है। दोस्तों, ये जो मैं डॉगी स्टाइल के वेरिएशंस की बात कर रही हूँ, इन्हीं सभी वेरिएशन को ट्राई करने के लिए एक ही चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है शौहर का इरेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। अगर नफ्स ढीला होगा तो शायद अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पोजीशन में औरत की वजाइना और इसके पेट के दरमियान खम होता है, यानी नफ्स अंदर मुड़कर बल खाकर जाता है, जिससे फ्रिक्शन होती है और औरत जल्दी पानी छोड़ देती है। लेकिन अगर नफ्स ढीला होता हुआ अंदर दाखिल होने में परेशानी हो सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही पोजीशन को ट्राई करने के बाद जब दूसरे पोजीशन में स्विच करते हैं तो इरेक्शन यानी कि तनाव ढीला हो जाता है। और पांचवा वेरिएशन होता है वो है स्टेयरवे वेरिएशन। कुछ कपल्स इसको सीढ़ियों पर करते हैं, जहां शौहर बीवी के बैक साइड को अपनी हाइट और साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करता है। इस वेरिएशन में बहुत आसानी के साथ अपनी हाइट और कद के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं और इंटरकोर्स करना इंतहाई आसान और मज़ेदार हो जाता है। दोस्तों, डॉगी स्टाइल का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप अपनी बीवी को घोड़ी बना के ही करो, बल्कि डॉगी स्टाइल की अलग अलग वेरिएशंस और वेराइटीज़ होती हैं। इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ में एक नया जज्बा,
जोश और खरोश पैदा कर सकते हैं।